हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, ऑब्वियसली अगर आप स्क्रीन पे टाइम देखेंगे तो यहां पे आपको टाइम दिख रहा होगा 8:27, 8:30 हो गए हैं रात के भाई। लेकिन आपके भाई ने वादा कर रखा था कि आपको मैं यूपीटीयू की एक एक छोटी छोटी बात बताऊंगा। तो भाई आज ये लाइव तो नहीं कर रहा, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने सारे जूनियर को बता देना कि अगर डिप्लोमा के बाद भाई अगर आप बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, बिना फीस के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो बेटे ये चैनल उन्हीं के लिए है, उन्हीं को गाइड करने के लिए। ठीक है भाई। तो अगर ये मैं फटाफट से बिना देरी के आपको ले चलता हूं बेटे कि काउंसलिंग के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं हम काउंसलिंग के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं भाई। एनटीए का स्कोर आ गया, अब क्या करना है क्या नहीं करना, मुंजाल सर बताइए। सर आपने एचबीटीआई कानपुर को ऐड कर दिया, पर एनटीए का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, एचबीटीए की वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अरे भाई बिल्कुल चिंता मत करो, प्रोफेसर साहब से भाई की खुद की बात हुई है, वो शायद आज या कल, आज तो वैसे सैटरडे था, लेकिन हो सकता है आज भी लेटर लिख दिया हो एनटीए को कि भैया एनटीए अपना जो रिजल्ट है, जो एनटीए का डिप्लोमा वाले बच्चों का जो रिजल्ट है वो आप एचबीटीआई को भेज दीजिए। जल्दी एचबीटीआई का नोटिस आने वाला है। एचबीटीयू के अंदर जो फर्स्ट ईयर का जो अभी टेस्ट उनके पेपर चल रहे थे बेटे, उनका जो फर्स्ट ईयर अभी खत्म नहीं हुआ, तभी तो सेकंड ईयर शुरू होगा। तो मे बी वो 26 सितंबर को उनका सेकंड 26 सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वो शुरू होने वाला है बेटे, उनका एडमिशन का प्रोसेस। ऐसा मेरे को प्रोफेसर कुमार ने बताया, और मैं वही आपको बता रहा हूं। तो उनके एडमिशन से पहले पहले जो भी लेटरल एंट्री का प्रोसीजर है वो सारा का सारा हो जाएगा। टोटल कितनी उनकी ब्रांचेज हैं और उसमें कितनी सीट है ये मैं आज आपको बताऊंगा। एकेटीयू के अंडर कितने कॉलेजेस हैं सर, सारे के सारे सीयूटी से लेंगे क्या? अरे भाई सरकारी और प्राइवेट सारे के सारे यूपी के कॉलेज सीयूटी के एनटीए स्कोर से लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है भाई। अगर मैं इसके बाद, अरे यार भाई नेक्स्ट ऐसे होता है, यहां से ही कर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं एकेटीयू में जाऊं तो एकेटीयू की फीस जो है, काउंसलिंग फीस, वो 1000 रुपए है बेटे। ठीक है, एकेटीयू की जो फीस है बेटे वो 1000 रुपीज है। ठीक है, ये आपको पे करनी है। और जो सबसे बड़ी मेन बात है ध्यान में रखने वाली, कि अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पहली बात जो तो बेटे जिनका डिप्लोमा यूपी से किया है, उनके माता पिता भी यूपी में रहते हैं, वो भी यूपी में रहते हैं बेटे, उनको तो रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं, जैसे किसी ने दिल्ली से डिप्लोमा किया है लेकिन उसके माता पिता यूपी में रहते हैं, उन्होंने एडमिशन दिल्ली में करा दिया था, वो भी एलिजिबल है। बस उसके माता पिता के पास डोमिसाइल होना चाहिए, कहां का? यूपी का, तो एडमिशन मिलेगा। अगर ऐसा है कोई चांस, तो बेटे उसके पास क्या होना चाहिए? उसको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करता है, चाहे बेटे वो एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसको जनरल ट्रीट किया जाएगा जो आउटसाइड से डिप्लोमा करके आया है। इसमें बीवोक, डीवोक, बीएससी डिप्लोमा सभी बच्चे एलिजिबल हैं बीटेक लेटरल एंट्री के लिए। अभी आगे की मैं बताता हूं। तो इसमें जो एक मेन आपके सर्टिफिकेट का है वो ये है बेटे कि 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। ये लाइन जो है मैंने अपनी पीपीटी में, ये लाइन जो है बेटे मैंने अपनी पीपीटी में वहीं से आपके ब्राउजर से ही निकाली है। उसके बाद इफ द कैंडिडेट हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द आउटसाइड यूपी, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड यूपी, तो वो एलिजिबल है। ही शी अपलोड द डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने पेरेंट्स का, मदर का, फादर का। ठीक है, उसके बाद बेटे चौथा पॉइंट जो सबसे मेन है, तो आपको यह बात मैं बताना चाहता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आप यूपीटीयू
यानी एकेटीयू की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं। सर उनके अंदर बेस्ट कॉलेज कौन से हैं? अरे बताऊंगा इस वीडियो में। ट्रिपल एमयूटी में कितनी सीटें बताऊंगा इस वीडियो में। एचपीटीयू का भी फाइनल आने वाला है, उसमें टोटल कितनी सीट है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। पर उनकी काउंसलिंग फीस अभी उन्होंने आउट नहीं करी है। जो एकेटीयू की उसकी काउंसलिंग फीस आउट होगी, तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि उनका भी अभी डेट आएगा, एक नोटिस आएगा कि बीटेक लेटरल एंट्री वाले भी भाई अपना जो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेंगे वो 1000 रुपए काउंसलिंग फीस पे कर दे। उसके बाद क्योंकि वो पहले से ही हमने सीयूटी का जब हमने फॉर्म भर रहे थे तभी वो ऐड कर दिया था। कई बच्चों का ये डाउट है, सर मैंने फॉर्म भरा था लेकिन मैंने वहां पे एचबीटीयू ऐड नहीं करा क्योंकि एचबीटीयू लिस्ट में नहीं था, तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूं क्या? अरे भाई एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो, बस आपके पास क्या होना चाहिए? एनटीए का स्कोर होना चाहिए। क्या मेरी बात यूपी वाले के हर एक डिप्लोमा वाले बच्चे के कान में जा रही है? यस या नो? मैं बार बार एक वीडियो में बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। क्या बात है, ठीक है। तो भाई इसके बाद अगर चले भाई सेकंड ईयर में, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो भी उनकी वेकेंट सीट बचेंगी उनको 15 दिन के अंदर अंदर वो जब वो काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब करना होगा। और उनको ये सारी चीज एक न्यूज़पेपर में, क्योंकि प्राइवेट वाले क्या करते हैं भाई, धांधलेबाजी करने के चक्कर में सरकार जो है वो सख्त कदम लेती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है भाई, ये बात आगे से ध्यान में रखनी है। आगे आगे अगर चलते हैं तो बेटे यहां पे क्लियरली लिख रखा है बीटेक। ओहो आजा भाई, आजा पेन ले लेते हैं। यहां पे बेटे क्लियर लिख रखा है बीटेक लेटरल, और यहां पे लिख रखा है कि 3 ईयर या 2 ईयर लेटरल एंट्री के लिए आपकी परसेंटेज चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए 40% चलेगा। किसी भी ब्रांच का हो, इंजीनियरिंग का हो, बस एग्रीकल्चर का नहीं होना चाहिए, फार्मेसी आर्किटेक्चर इनका नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर, फार्मेसी, आर्किटेक्चर। और जो इंस्टीट्यूट है वो यूपी से होना चाहिए, BTUP। अगर कोई आउटसाइडर है वो मैंने बता दिया, उसके माता पिता का, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये जो मैं कह रहा था आपको, ये जो मैं आपको बता रहा था, पास डीवोक का पीछे नोटिस आया था। डीवोक के साथ अगर आप बीवोक फर्स्ट ईयर भी है वो भी एलिजिबल है बेटे इसके लिए। और बीएससी वाले तो आपको पता ही होते हैं ऑलरेडी एलिजिबल है, बीएससी वाले तो ऑलरेडी एलिजिबल हैं। और डिप्लोमा वाले बच्चे तो हम सबको पता ही है, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। अब बार बार मैंने लास्ट जो भी मैं लाइव आया था उसमें बच्चे बस अपना स्कोर लिख रहे हैं, जी मेरा स्कोर ये बन रहा है, जी मेरा ये परसेंटाइल बन रहा है, जी बताओ क्या रैंक आएगी। अरे रैंक ऐसे नहीं पता लगेगी, आप जब फॉर्म डालोगे, अपना एनटीए स्कोर अपलोड करोगे, काउंसलिंग फीस भरोगे, आपकी एक मेरिट की एक डेट होगी। जब आप फॉर्म भरेंगे उसके 10-15 दिन आपको दिए जाएंगे। एकेटीयू में अप्लाई करने के 10-15 दिन दिए जाएंगे, ट्रिपल एमयूटी में अप्लाई करने के 10-15 दिन दिए जाएंगे, और एचबीटीयू में भी अप्लाई करने के आपको कम से कम 10 दिन तो दिए जाएंगे। 10 दिन के बाद एक मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पे आपको एडमिशन मिलेंगे, उसकी मेरिट से रैंक बनेगी, और रैंक के बेसिस पे ही आपको चॉइसेस बिल करनी होंगी कि पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच, दूसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच, तीसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच। क्या बात क्लियर हो रही है? अगर हो रही है तो नीचे जय माता दी जरूर लिख देना भाई साहब, वंदे मातरम। क्या बात है, ठीक है भाई। अगर मैं यहां पे इसको आगे करता हूं बेटे, तो एकेटीयू के टोटल नंबर ऑफ कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन गवर्नमेंट में सबसे पहले बेटे, सबसे पहले हमारे पास आता है आईआईटी लखनऊ। ये मैं बात कर रहा हूं जो कि यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम यूपीटीयू पहले बोला करते थे, अब इसका नाम है एकेटीयू, है ना। और ये यूपीटीयू प्रोसेस होता था बेटे पहले, है ना, अब इसका नाम चेंज करके यूपीटीएसी कर दिया है। तो एनटीए की जो मेरे हिसाब से ये मैंने पुरानी कट ऑफ है, लेकिन इस पुरानी कट ऑफ से मुझे ये समझ में आता है कि अगर केमिकल ब्रांच का कोई जर्नल कैटेगरी का भी बंदा होगा ना, तो उसको केमिकल ब्रांच आईआईटी के अंदर यहां से आईडिया आपको मिल जाएगा, 221 से 244 वालों को मिल सकती है। सिविल ब्रांच 11 से 20 रैंक वालों को मिल सकती है। कंप्यूटर ब्रांच 23 से, ये जर्नल की बात कर रहा हूं। ऐसे बेटे यहां पे अलग अलग पीएच, फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरी, आगे फ्रीडम फाइटर, इकोनॉमिकल वीकर, SC ST, सभी अलग अलग कैटेगरी है। यहां पे जो मैंने निकाली है वो बेटे ओपन कैटेगरी निकाली है मैंने, ओपन मतलब जर्नल कैटेगरी। तो जर्नल की मैं रैंक आपको दिखा रहा हूं, और इसके अंदर 100, 150, 200 रैंक भी आप अपने साथ जोड़ सकते हो कि आईआईटी लखनऊ अगर आपको लेना है। और आप, एक बच्चा पूछ रहा था कंप्यूटर में, तो भाई जिसकी
30 टॉप 30 के अंदर रैंक होगी, उसको आईआईटी में कंप्यूटर मिल रहा होगा। आईआईटी में अगर आपको इलेक्ट्रिकल लेना है तो 2 से 6 रैंक में मिल रहा होगा। जैसे त्रिपाठी है, त्रिपाठी के 600 से ऊपर नंबर बन रहे हैं। पूजा गुप्ता है, 500 नंबर बन रहे हैं। और एक उत्कर्ष था, उसने पता नहीं लाइव चैट जब मैं कर रहा था तब लिख रखा था कि मेरे 637 या 627 नंबर, पता नहीं कितने लिखे थे, मेरे को याद नहीं है। तो ऐसे बच्चे भी हैं भाई जिनके 600 से ज्यादा नंबर है, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो, शांति से अपनी सारी काउंसलिंग, आपका रैंक कितनी भी है, आपका रिजल्ट कितना भी गंदा है, आपको काउंसलिंग जरूर करनी है, क्योंकि आपका बड़ा भाई कह रहा है। सपोर्ट मेरा पूरा रहेगा, लेकिन अगर बार बार फोन बजाओगे तो फोन पे बात नहीं करता भाई मैं ज्यादा। आपको मैं YouTube पे 1-on-1 रूबरू होऊंगा, ये सोचो मैं आपके घर पे आ गया, बस आप तैयारी करो खाने पीने की, ठीक है, क्या बात है। उसके बाद बेटे यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रैंक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की रैंक है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। यहाँ पे हो सकता है इवनिंग या मॉर्निंग या कुछ और हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी हो सकता है बेटे, है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये मैं आपको जो कट ऑफ दिखा रहा हूं, ये एक आइडिया लेने के लिए है। अभी जो फ्रेश कट ऑफ बनेंगी वो अलग होंगी, पर तुम यहां से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि केनेडी सुल्तानपुर मेरी नजर में दूसरे नंबर का इंस्टीट्यूट है, केनेडी सुल्तानपुर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे केनेडी सुल्तानपुर को देखूं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सिविल ब्रांच जर्नल के लिए, ये मैं जर्नल लिख रहा हूं, यूपी का जो जर्नल होगा, ठीक है, 24 से 28, कंप्यूटर जो है 95 से 97, एक 2 सीट होती है बेटे जर्नल की, क्योंकि इसमें भी रोस्टर फॉलो करना पड़ता है। जो 10% सीट आपको मिलती है उसमें कुछ सीटें जर्नल को जाती हैं, कुछ एससी को, कुछ एसटी को, कुछ ओबीसी को, कुछ लड़की कोटे को, तो बहुत सारे कोटे लगते हैं। तो आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है। अगर कोई भाई मेरा एससी है, कोई भाई मेरी एसटी है, या कोई बहन है, तो भाई उसको घबराना नहीं है, तो उसको काउंसलिंग जरूर करनी है, ये जरूर देख लेना। ये तो मैं राउंड 1 का कह रहा हूं, राउंड 2 में और ज्यादा आती है, राउंड 3 में और ज्यादा आती है भाई, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं उम्मीद ही कर सकता हूं भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसके बाद आगे बीआईटी झांसी, मेरी नजर में तीसरे नंबर का जो कॉलेज है, मेरी नजर में जो तीसरे नंबर का जो कॉलेज है वो है बीआईटी झांसी। ये 3rd नंबर लगा दिया मैंने, तीसरा नंबर, ठीक है। आप किसी भी ब्रांच की अगर बात करेंगे, तो मैं जर्नल कर रहा हूं, आपको जर्नल बता रहा हूं। तो सिविल यार यहाँ पे 20-37 में गई है, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे भी बहुत मारा मारी है, मैकेनिकल में भी मारा मारी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा अच्छी नहीं गई है, आपको दिख रहा होगा जर्नल में, कंप्यूटर भी ठीक ठाक गई है, और केमिकल की रैंक 223 से के आसपास, फर्स्ट राउंड में 223 के आसपास गई है। तो यहां से भाई आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे राजकीय आ गया भाई साहब, एक राजकीय, 2, 3, 4 राजकीय, एक है बिजनौर में, एक है बांदा में, एक है आजमगढ़ में। तो वो सारों की मैंने लिख रखी है, ये नंबर 1 पे, क्योंकि राजकीय में 6 ब्रांचेस नहीं है, 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, आईटी, मैकेनिकल। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, इसमें सिविल, आईटी, मैकेनिकल, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन। तो राजकीय कोई सा भी राजकीय अगर आप देखोगे तो उसमें कंप्यूटर ब्रांच तो नहीं है। कई बच्चे बार बार पूछते हैं, तो ये रिजल्ट तुम्हारे सामने है भाई, ये मैं कट ऑफ दिखा रहा हूं। यहां पे आप जर्नल की कट ऑफ देख लीजिए बेटे। मेरे हिसाब से अगर इनमें मैं अगर देखूं तो सिविल की कट ऑफ सबसे कम किसकी गई है, इसकी, ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि अगर आप ध्यान रखेंगे कि भाई इसकी सिविल कितनी गई है, इसकी सिविल कितनी गई है, और ये राजकीय सारे लगभग एक जैसे हैं, प्लेसमेंट का स्तर ठीक है, फीस कम है, और फैकल्टी सारी की सारी यूपीएससी या आपकी जो यूपी गवर्नमेंट से सिलेक्ट होके आती है, तो मेरे हिसाब से आपको आने वाले समय में यहां पे प्लेसमेंट भी दिख सकती है। पर कई बच्चे जिन्होंने दिल्ली का पेपर लिखा था, उनको लगता है कि उनको राजकीय विद्यालय में डिग्री कर लेनी चाहिए या आईपी के किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लेनी चाहिए। किसी नहीं,
मतलब कि कोई बच्चा कहता है मेरे को महाराजा सूरजमल मिल रहा है, महाराजा अग्रसेन भारतीय विद्यापीठ, तो आपको राजकीय विद्यालयों में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो बिजनौर में हो, चाहे वो आजमगढ़ में हो, चाहे वो बांदा में हो। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वाली बातें मेरी सारे सुन रहे हैं, सारे बच्चे सुन रहे हैं, और दबा के कमेंट लिखने हैं कि सर आपने जब ये वीडियो में ये बात बोली तो मुझे ये डाउट है ना। लेकिन जय माता दी जरूर लिखना है, जय माता दी, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जो मन करे वो लिख के, ये हमारी विश होगी, ये हमारा प्यार होगा, ये हमारा कनेक्शन होगा, ये हमारा कनेक्शन होगा। उसके बाद अगर आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे तो मुझे लगेगा यार तुमने अपनी बात कही, ये क्या अपनी बात लिखी और निकल गए। एक बच्चा है, उसने लिखा मेरे को, उसने मैसेज लिखा, सर आपने यूपी वाले बालकों के लिए एचबीटीयू में बात करके नोटिफिकेशन आउट करा दीजिए। भाई मैंने कहा बिल्कुल, आपको यकीन होगा नहीं वैसे भाई, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, उनसे बात डायरेक्ट कर रहा हूं, और फटाफट से 1-2 दिन में मैंने यहां पे वैसे लिख दिया कि 20 से 22 के बीच में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, 20 से 22 के बीच में। क्योंकि अगर वहां पे फर्स्ट ईयर के एग्जाम खत्म हो गए, उनको सेकंड ईयर में एडमिशन देंगे तो आपकी क्लासेस भी उन्हीं के साथ चल जानी चाहिए ना। वैसे तो एआईसीटी ने कहा 30 अक्टूबर तक सब कर लो, लेकिन उनका तो भाई जल्दी शुरू हो जाएगा सेशन, तो वो फिर आप लैग करेंगे 10-15 दिन। तो प्रशासन या यूनिवर्सिटी ये चाहेगी कि जल्दी से हो जाए। उनको किसका वेट था? उनको सीईटी एनटीए स्कोर का, बस उनको एक एनटीए से अपना स्कोर मांगने के लिए। अब एनटीए ने अगर खर्चा करा है तो एचबीटीयू को, एनटीए को पैसा देना पड़ेगा, पैसा भेजेंगे उनको, वो अपना सारा आप लोगों का जो भी आपने रिजल्ट जो भी किया है वो आपको एनटीए किसको दे देगा? एचबीटीयू को। एचबीटीयू वहां से आपका, आप जो फॉर्म डालेंगे, अपना स्कोर डालेंगे, वहां से क्रॉस चेक करेगा और आपकी रैंक दे देगा, ठीक है। एकेटीयू के पास ऑलरेडी आपका रैंक आ गया होगा, ट्रिपल एमयूटी के पास ऑलरेडी आपका स्कोर आ गया होगा। जिन्होंने भी लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई करा है उनका स्कोर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में जा चुका है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है। क्या बात क्लियर हो रही है मेरी? बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया भाई साहब यूपी कानपुर। बेटे इसके अंदर क्या है? बेटे इसके अंदर यहाँ पे टेक्सटाइल की, ये मेनली टेक्सटाइल का इंस्टीट्यूट है। तो टेक्सटाइल की अगर किसी बच्चे को स्पेसिफिकली टेक्सटाइल के लिए जाना है तो बेटे वो बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे आप जर्नल रैंक देख लो, जर्नल रैंक से आपको सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे यहाँ पे आईआईटी इलाहाबाद। आईआईटी इलाहाबाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो मैकेनिकल की, वैसे ये कॉलेज जो है ये डिप्लोमा के लिए नंबर 1 है। लखनऊ वाला भी डिप्लोमा के लिए ठीक है, लेकिन आईआईटी इलाहाबाद डिप्लोमा के लिए भाई साहब बढ़िया कॉलेज माना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। डिप्लोमा वालों के लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइज हैं, इस यूट्यूब चैनल पे आएंगे और बस आपको कनेक्ट करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, इंस्टीट्यूट को फॉलो करना है, बस इतना सा काम है आपका। और सारे के सारी डिप्लोमा वालों की जो भी हम हेल्प कर पाएंगे वो पूरी कोशिश रहेगी हेल्प करने की। आपको बस कमेंट करना है यार जय माता दी जय भारत लिख के, ठीक है। मैं दोबारा बात बोल रहा हूं, सिविल की यहाँ पे आप रैंक देख लीजिए, कंप्यूटर की देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट की, और यहाँ पे मैकेनिकल की। ये आईआईटी इलाहाबाद के लिए। आईआईटी इलाहाबाद डिप्लोमा का अच्छा कॉलेज है, डिग्री इसमें बहुत ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट नहीं बताते बच्चे, लेकिन अगर किसी को लगता है वो इलाहाबाद में रह रहा है और वहीं से वो परस्यू करना चाहता है तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो कोई बुराई नहीं है। ये बेटे हैंडीकैप के लिए स्पेशली एक इंस्टीट्यूट है। एक बच्चा पूछ रहा था AITH, इसमें 60% सीटें रिजर्व्ड हैं हैंडीकैप पर्सन के लिए, टोटल सीट की 60% सीट। तो अगर आप यहाँ पे पीएच का देखेंगे ना तो पीएच के देखो कितनी रैंक पे, 3324, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे 2700, तो यहाँ की भी रैंकिंग जो है वो ज्यादा ही है बेटे, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट मेनली हैंडीकैप पर्सन के लिए है, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं ट्रिपल एमयूटी पे। आपको ट्रिपल एमयूटी का बहुत ज्यादा इंतजार है। ट्रिपल एमयूटी में भाई टोटल जो सीट, टोटल कितनी ब्रांच हैं? 7 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच सिविल, और सबसे टॉप की ब्रांच सिविल ही है बेटे, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरी नजर में ट्रिपल एमयूटी में सबसे टॉप की ब्रांच सिविल ब्रांच है। वहां पे बच्चे, वैसे तो
हमारा बहुत सारे बच्चे ट्रिपल एमयूटी में जीसीसी के ऑलरेडी हैं। इस बार भी जिन बच्चों ने सीयूटी लिखा है, जीसीसी के बच्चों ने एक तरफा रिजल्ट लाके दिखाया है, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। कई बच्चे सोचते हैं मैथमेटिक्स में सर 12वीं का मैथ आता है, एनसीईआरटी पढ़नी है। बिल्कुल सही बात है बेटे, हमने वही अप्रोच रखी, हमने बालकों को वही पढ़ाया जो पढ़ना था। लेकिन 12वीं का मैथ करने के लिए 11वीं का मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग को, एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से चाटने के लिए उसको करना पड़ेगा। आपको जीके जीएस में कई बच्चे सोच रहे हैं जिन्होंने एसएससी की तैयारी कर रखी है, ऑब्वियसली उनको हेल्प मिल रही होगी रीजनिंग क्वांट में, लेकिन जो आपको यहाँ पे रीजनिंग क्वांट पढ़ा रहे हैं वो खुद एसएससी, कस्टम इंस्पेक्टर और एएओ, डबल एओ वो सिलेक्टेड हैं, वो पढ़ा रहे हैं आपको। मोहित शर्मा सर है ना, निखिल जो कि मुखर्जी नगर के रिनाउंड फैकल्टी, वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो 15 सीटें बेटे, 15 सीटें हैं यहाँ पे। अगर मैं काउंट करूं 30, 30, 60, 60, 70, 70, 80, 90, 100, करीबन 100 से प्लस सीटें हैं। और यकीन मानो ये तो एआईसीटी के हिसाब से 10% सीटें मैंने निकाली हैं, लेकिन सीटें इसमें 10-15 और जुड़ जाएंगी जो बच्चे खाली छोड़ के फर्स्ट ईयर वाले, 10 से 15 सीटें और जुड़ने की उम्मीद है। हालांकि अभी कोई सीट मैट्रिक्स आया नहीं है, लेकिन वहां पे जितनी ब्रांच हैं एआईसीटी के हिसाब से 10% सीटें होती हैं। तो मैंने ट्रिपल एमयूटी की वो सारी की सारी सीटें, केमिकल ब्रांच, यहाँ की कंप्यूटर की प्लेसमेंट बहुत ठीक है यार। बच्चा बता रहा था 50 लाख रुपए का पैकेज, अगर आप इनकी वेबसाइट अभी चेक करवाऊंगा मैं आपको, तो यहाँ की कंप्यूटर की ब्रांच, यहाँ की सिविल और यहाँ की मैकेनिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा चक्कर है, बाकी आईटी वाले भी यार, आईटी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये प्लेसमेंट जो ले रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनियों में ले रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको भी बेटे स्किल सेट अपना बनाना पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं। उसके बाद आ गया एचबीटीयू। एचबीटीयू में बेटे मैंने आपको बता दिया था 100% आपका एडमिशन होगा। मैं यहाँ पे आज लिख भी देता हूं, और मेरी बात हो चुकी है यहां पे, आपको मैंने लिख भी दिया है कि 20 से 22 के बीच में आपको नोटिफिकेशन भी मिल रहा होगा। अगर एक आधा दिन आगे पीछे हो जाए तो बुरा नहीं मानना, बाकी आपको उनकी वेबसाइट पे 20 से 22 में। लेकिन टोटल कितनी ब्रांचेज हैं? 13 ब्रांचेज में, हर ब्रांच में 3 सीटें दे रहे हैं, तो 39 सीटें आपको मिल रही होंगी। 3 सीट हैं सबके अंदर, तो 39 सीटें आपको एचबीटीयू में भी मिलेंगी। डिप्लोमा वालों खुश हो जाओ, तुम्हारा हक इथे रख, तुम्हारा हक इथे रख, साडा हक इथे रख। तो हमने पूरी कोशिश करी बेटे आपको वो हेल्प कराने की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चले, बस आपको यार टेंशन नहीं लेनी, मेरी रैंक कितनी आई है, थोड़ा रिलैक्स करना है, अपने आप को काम रखना है। किताबें आपने बहुत पढ़ ली, अब आपको बेटे ये वीडियोस की जरूरत है। अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करो। मैं इसमें कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई ये नहीं कह रहा हूं हमारा नया बैच आने वाला है, कुछ भी नहीं। बस इसका एक ही क्रंच है, वो है आपको आपके टॉप के कॉलेज तक पहुंचा देना, ठीक है। अगर आपको कॉलेज बढ़िया मिल जाएगा बेटे तो आपका जीवन बन जाएगा, ठीक है। बीटेक करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अच्छे कॉलेज से बीटेक करना मुश्किल काम है, ये बात ध्यान रखना। मैं बार बार बोलता हूं, हर बार बोलता हूं। तो अगर आपको फिर भी एडमिशन से रिलेटेड और हमें कहीं भी, आपके जूनियर को भी कहीं भी पढ़ना है, तो वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बेटे हमें फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं फटाफट से आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो मुझे बताना है, आपका एकेडीयू की जो मेन वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश, मेरे को नहीं लगता 22-23 मिनट हो चुके हैं, बच्चे देखेंगे। लेकिन अगर बच्चे देखेंगे तो भाई साहब दोनों हाथ जोड़ के अपने माता पिता से आशीर्वाद मांगा करेंगे और बोलेंगे कि सर हम सुबह उठ के, लड़के हो या लड़कियां, हम अपने माता पिता से आशीर्वाद जरूर लेते हैं। हम दूर हैं तो फोन पे लेते हैं, लेकिन लेते जरूर है। ये बात नीचे लिखेंगे भाई, 24 मिनट में मैंने ये बोला था, ठीक है। उसके बाद बेटे मैं ये बताना चाह रहा था, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि भाई 1-4 होना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रमाण पत्र की, तो भाई आपको यूपी के, अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तो आपको ये बनवाना पड़ेगा। ये उसका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट कहां से मिला सर? आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपने सारे फॉर्मेट दे दूंगा,
आप निकाल लेना। अदरवाइज बेटे मेरे को यहां से इनके ब्राउजर से ये फॉर्मेट मिला है इंफॉर्मेशन बुलेटिन से, ठीक है। उसके बाद बेटे अगर मैं यहां पे जाता हूं तो सब कैटेगरी फ्रीडम फाइटर के लिए ये फॉर्मेट है। उसके बाद ये बेटे सब कैटेगरी, उसके बाद बेटे ऐसे ही ये सारे के सारे फॉर्मेट है बेटे, ठीक है। आपको ध्यान से, ये फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेट आप यहां से निकाल लेंगे। बाकी मैंने अभी चेक कर लिया है एचबीटीयू में, यहां पे ही हो जाएगा बीटेक लेटरल एंट्री सीयूईटी, और यहां पे डेट आ जाएगी, उसकी लास्ट डेट आ जाएगी यहां पे, ठीक है। यहां पे आ जाएगी, नहीं तो एक अलग से नोटिस आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही बेटे ट्रिपल एम यूटी में भी हो जाएगा, और ऐसे ही सेम नोटिस, जैसे जैसे नोटिस आते रहेंगे मैं अपने इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे डेफिनेटली शेयर करूंगा, पक्की बात है। और नहीं तो यूट्यूब पे आके खुद बताऊंगा। बस आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, ये है कि इस पे बने रहना, इसमें आपको सब अपडेट मिली जाएगी। जैसे ये हमने अभी ये डाला था कि क्या था यार, ये स्लाइड के लिए, कि हमारा ये स्लाइड के लिए यार, स्लाइड की कितनी वेकेंट सीट रह गई हैं, किस ब्रांच में है ना, टोटल सीटें देखो यहां पे लिखी हुई हैं, तो वो चीज अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।